talk a bit about people who are not vaccinated. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट. जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, या जिन लोगों ने दोनों डोजेज लगवाई हैं लेकिन 14 दिन का गैप नहीं रखा सेकंड डोज से और डिपार्चर डेट से, उन लोगों की बात करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी एंड देयर इज़ नो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन श्रीलंका फॉर एनीवन. ट्रैवलर्स जो हैं, अब उनकी बात करते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, पार्शली वैक्सीनेटेड है, एक डोज लगी दूसरी नहीं लगी, या दोनों डोजेज लगवाई हैं लेकिन 14 दिनों का गैप नहीं रखा ट्रैवल पीरियड में. वो लोगों को जो है टूरिज्म बायो बबल जो है उनका, उसके अंदर अपना टाइम बिताना पड़ेगा, 14 दिन बिताने पड़ेंगे. लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने दोनों डोजेज ली हैं, ठीक है, और 14 दिन का गैप नहीं रखा, मान लीजिए कि अगर आपने डोज लगवाने के बाद 7 दिन के बाद आपने ट्रैवल किया, डोज लगवाने के 7 दिन के बाद अगर आपने ट्रैवल किया, आप श्रीलंका पहुंच गए और बाकी के 7 दिन आपके रहते हैं, तो वो 7 दिन जो है आपको बायो बबल अरेंजमेंट में ही काटने पड़ेंगे. ये एक अच्छी बात है. लेकिन जो लोग बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उन लोगों को जो है 14 दिन का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बायो बबल में. लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी बात ये भी है उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है कि वो अप्रूव्ड टूरिस्ट साइट्स को विजिट कर सकते हैं. होटल में वो अपने L1 होटल में जहाँ पे वो स्टे अपना बुक करेंगे, वहाँ पे अपना टाइम काट सकते हैं. ठीक है, दे कैन यूज़ ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ द होटल अपॉन नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ ऑन अराइवल PCR टेस्ट. तो क्योंकि आपके केस के अंदर जो है ऑन अराइवल PCR टेस्ट किया जाएगा. प्रायर टू बोर्डिंग, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपको चाहिए होता है वीज़ा, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर टिकट्स चाहिए होती हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपने जाना है visitsrilanka.government.ik टू पे फॉर द मैंडेटरी कोविड-19 इंश्योरेंस. तो जब आप इंश्योरेंस ले लेंगे, खरीद लेंगे, PCR टेस्ट जो है अपने बुक कर लेंगे, और उसके बाद आपको क्या होता है कि एक टूरिज्म रेफरेंस नंबर दिया जाता है, इशू किया जाता है. वो आप लेके अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो टूरिज्म रेफरेंस नंबर. ऑल वीज़ाज मस्ट बी अप्लाइड ऑनलाइन. ठीक है, उसका बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, eta.government.ik, और स्क्रीन पे भी एक बार दिखा दूंगा. इंश्योर यू इंक्लूड द टूरिज्म रेफरेंस नंबर्स व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा. फिर से बोल रहा हूँ. बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो L1 सेफ एंड सिक्योर सर्टिफाइड होटल में अपनी बुकिंग करनी है, जहाँ पे आप अपना 14 दिन का जो स्टे है वो बुक करेंगे. और कम उन लोगों के केस में जो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं, जिन्होंने सेकंड डोज और डिपार्चर डेट में अपना गैप नहीं रखा, मान लीजिए 7 दिन के बाद ही वैक्सीनेशन लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने के बाद ट्रैवल कर रहे हैं, उनको L1 सेफ एंड सिक्योर होटल में अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, और आपको पता है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो एक ऑन अराइवल PCR टेस्ट भी आपका किया जाएगा. तो ये जो बुकिंग है होटल्स की, आप बाय द वे करा सकते हैं डायरेक्टली साइट से, उसको लिंक दे दूंगा मैं आपको, या आप ट्रैवल एजेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपकी ऑन अराइवल PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाती है पहुंचने के बाद, देन यू कैन मूव एनीवेयर विद इन द फैसिलिटी, या जो भी आपकी होटल है उसमें आप घूम सकते हैं, या आप डेजिग्नेटेड जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है, तो लिंक मैं आपको दूंगा. इसके अलावा आपको चाहिए होगी लोकल ट्रैवल इंश्योरेंस. ठीक है, लोकल ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि कुछ $50,000 आपकी कवर करेगी, तो वो आपको चाहिए होगी अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. आपको PCR टेस्ट के लिए जो है पहले से पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि PCR टेस्ट की कॉस्ट बनती है एक PCR टेस्ट की $40, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ योर वैक्सीनेशन है या नहीं है. इसके अलावा आपको जो नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो अपनी कंट्री से करानी है जब आप जाने लगेंगे, और उसकी वैलिडिटी 72 आवर्स की होनी चाहिए. फिर बात करें अगर एयरपोर्ट ट्रांसफर्स की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है होटल की, जो कि सेफ एंड सिक्योर सर्टिफाइड L1 होटल है. वो ट्रांसपोर्ट आपके लिए अरेंज करके देगा. ठीक है, एट द एयरपोर्ट यू विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और वो क्या है, नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट 72 आवर्स की वैलिडिटी के साथ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना है जो कि इंग्लिश में हो, अच्छी बात है, और कंप्लीटेड हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आप पहले भर के चलेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूँ. PCR ऑन अराइवल की बात करें, जिस दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे
तो वहाँ पे आपको पीसीआर टेस्ट लेना पड़ेगा। उसकी फैसिलिटी आपको एयरपोर्ट्स पे भी मिलती है और होटल्स के अंदर भी मिलती है, सेफ एंड सिक्योर होटल, L1 होटल्स में भी मिलती है। अब जो नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम की है, उनको जो है कोई भी पीसीआर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है अगर वो वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं या सिम्टम्स मिलते हैं देन पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं पीसीआर रिजल्ट के अंदर, तो चिल्ड्रन को भी जो है, बच्चों को भी जो है अपने पीसीआर टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं उस केस के अंदर। और जो लोग बच्चे हैं जो 12 से 18 साल की उम्र के हैं, दे नीड टू अंडरगो मैंडेटरी पीसीआर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसा सा आपके लिए रहेगा। फिर आता है, हम बात करते हैं एग्जिट पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, 2 हफ्ते का गैप नहीं रखा अपनी वैक्सीनेशन में, या वो लोग जो दोनों डोजेस ली हैं लेकिन 14 दिनों का गैप नहीं रखा, उन दोनों के केस में उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट वहाँ पे करवाना पड़ेगा आफ्टर 14th डे, या जितना भी आपका, मान लीजिए कि अगर आप 14 दिन के लिए रहते हैं बायो बबल में, आपको अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। एंड देन अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है देन यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू कैन लीव द बायो बबल अरेंजमेंट। जो बच्चे हैं 12 साल से कम की उम्र के, वो उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर। दे कैन बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। तो बेसिकली पेरेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं। अब जो बच्चे हैं 12 से 18 साल की उम्र के, उनको जो है पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट लेना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, और रिजल्ट आपका होना चाहिए नेगेटिव। लेकिन हाउएवर इफ द एग्जिट पीसीआर टेस्ट रिजल्ट ऑफ एन accompanying traveler of the child is positive for COVID-19, then the child will also be subjected to a PCR test subsequently. अब बात करते हैं लोगों की जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको करवाना पड़ेगा ऑन डे 12th ऑफ द क्वारंटीन पीरियड, या क्वारंटीन नहीं कह सकते, बायो बबल में जो लोग रह रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर ट्रैवलर है, अगर वो कंट्री को 14 दिन कंप्लीट करने से पहले छोड़ रहा है, उस केस के अंदर आपके ऊपर पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जिट पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट उस केस के अंदर भी। However, if the exit PCR test of an accompanying traveler of the child is positive, then COVID-19 का जो RT-PCR टेस्ट है उन बच्चों का किया जाएगा टाइमली बेसिस पे। नाउ नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जो हैं 12 से 18 साल के, ठीक है, 12 से 18 साल के बीच में हैं, दे विल हैव टू अंडरगो एग्जिट पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट ऑन डे 12th आफ्टर अराइविंग इन श्रीलंका। फिर 2 हफ्ते का अगर कंप्लीशन आपका हो जाता है एंड नेगेटिव आपकी रिपोर्ट आ जाती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका जो रिजल्ट है नेगेटिव आ जाता है, तो जो सेफ एंड सिक्योर होटल है, वो उसका जो डॉक्टर होगा वहाँ बैठा हुआ, वो आपको डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट एक इशू करेगा, ठीक है। तो ये है, कुछ ऐसा सा रहता है। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर बताना यार। गलतियों के लिए माफ़ी, लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मैं एक फ्रेश वीडियो आपके लिए जो है बना दूंगा। प्रोसेस कुछ ऐसा सा रहेगा, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप रेफर कर सकते हैं उनको, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वंस अगेन आई से दैट यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को अगर हिट करेंगे तो आपको ट्रैवल नोटिफिकेशंस अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।